चलो इस इधर का बताइए पंडित जी। ये और सही का है। बैठ जाओ। जी ओरछा के जो राजा थे जी वो कृष्ण उपासक थे। उनका नाम था मधुकर शाह महाराज। जी हाँ जी हाँ जी रानी थी राम जी की परम भक्त, उनका नाम था कुंवर गणेशी हाँ बाई। जी हाँ जी तो राजा रानी में भक्ति भाव को लेकर बैठे हुए थे। सत्संग हुआ। राजा ने कहा आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, हम आपको कृष्ण भगवान के दर्शन कराते हैं। रानी थी राम उपासक। रानी बोली हम वृंदावन क्यों जाएं, आप अयोध्या चलिए, हम आपको राम जी के दर्शन करा देंगे। जी। तो राजा कहे चलो वृंदावन, रानी कहे नहीं राम अति पावन। दोनों में वाद विवाद हुआ। जब दोनों में वाद विवाद हुआ तो राजा ने बोल दिया, बोले रानी तुम ऐसा करो, राम जी को ओरछा लेकर आओ, जी हमें हमें दर्शन कराओ। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, सुन लो, सुन लो, कहानी सुना रहे हैं। हमें दर्शन कराओ। तो जब इतना कहा तब बोले हम मानेंगे कि आप राम जी की सच्ची उपासक हैं। जी इतना जैसे ही कहा रानी जी के मन में बात लग गई। चूंकि बुंदेला वंश की थी, बोली प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपको वचन दे रही हूँ कि ओरछा जब लौटूंगी, जब रामलला को यहाँ लेकर आ जाऊंगी, नहीं तो वहीं पे प्राण त्याग दूंगी। निकल पड़ी अयोध्या के लिए। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए, अब सोचा यहीं पर प्राण त्याग देना चाहिए। प्राण त्यागने के लिए जैसी सरयू मैया में कूदी, छलांग लगाई। एक बार तो बाहर आ गई, दूसरी बार छलांग लगाई फिर भी बाहर आ गई। जब तीसरी बार कूदी तो भक्त के वश में है भगवान, भगवान को प्रकट होना पड़ा। बैठे जिनकी गोद में मोद मान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। मतलब जो यहाँ की रानी थी उनने कौशल्या जी की बराबरी कर ली। जब जैसी गोदी में आए तो रानी जी प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा अब रानी मांगो, क्या वर मांगती हो। बोले आप हमारे साथ ओरछा चलिए। बोले रानी चलने को तैयार है, लेकिन जाने से पहले हमारी 3 शर्तें होंगी, उन्हें स्वीकार करना होगा। बोले कौन कौन। पहली ये कि पुष्प नक्षत्र में जाएंगे। 27 दिन में एक बार विशेष नक्षत्र होता है पुष्प नक्षत्र का। पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, पैदल जाएंगे, साधु संतों की जो टोलियां होंगी हमारे आगे पीछे श्री राम नाम संकीर्तन करती हुई जाएंगी। पहली शर्त स्वीकार की। दूसरी शर्त उनने ये रखी कि रानी जी ओरछा जैसे ही हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका राजपाट नहीं रहेगा, ओरछा के राजा राम हम कहलाएंगे। रानी बोली ये भी स्वीकार है। तीसरी शर्त उनने ये रखी कि ओरछा बाल रूप में जाएंगे, बच्चे के रूप में आपको गोदी लेकर चलना होगा। गोदी से जहाँ विराजमान करेंगी, चाहे मंदिर में, महल में या जंगल में, हम वहीं बैठकर रह जाएंगे, अन्य स्थानों पर बैठने नहीं जाएंगे। तीनों शर्तों को स्वीकार किया, यहाँ लेकर आ गई। जब यहाँ लेकर आई तो देखा जो मंदिर बनाया जा रहा था वो अधूरा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मंदिर ऐसी जगह बनवाया कि हमारे महल के ठीक सामने हो, महल में एक खिड़की हो, वहाँ बैठकर हम भगवान के दर्शन करें। और भगवान ने स्पष्ट कहा है। फिर उनने माया से तीसरी शर्त बुला दी। अब रानी जी यहाँ लेकर आई। देखा जो मंदिर उनके लिए बनाया जा रहा था, चतुर्भुज मंदिर आपने देखा होगा, अभी जाऊंगा। हाँ, बड़ा सा पुराना मंदिर है, वो बनाया गया था। ठीक। तो वो बनाया जा रहा था। भगवान ने चमत्कार किया, वो अधूरा रह गया क्योंकि वहाँ उन्हें नहीं विराजना। वो अधूरा रह गया तो आनंद फानंद में रानी जी ने अपनी रसोई में विराजमान कर दिया और शर्त को भूल गई। शर्त को भूल गई। शर्त को भूलने के बाद मंदिर जब बनकर तैयार हुआ, प्रभु से प्रार्थना की। बोले प्रभु चलिए मंदिर में। तो भगवान बोले रानी देखो अब हम वहाँ नहीं बैठेंगे, हमने शर्त रख दी थी कि जहाँ आप एक बार विराजमान कर देंगी वहाँ से उठेंगे नहीं। तो आज भी रामराय सरकार जो है रानी जी की रसोई में विराजमान। बोलिए रामराय सरकार की जय। और इधर कृष्ण जी के साथ जानकी का क्या वो है? आप लोग पहले सब जगह घूम आए, अच्छा। आराम से सुनाए। चल जय श्री राम। समय